हाय गाइस। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस हैं या काम हैं जिनसे अच्छी कमाई की जा सकती है बिना पैसे लगाए। कई लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े रिस्क को देखते हुए इसमें निवेश करने से डरते हैं। हालांकि माना जाता है कि इस मार्केट में रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होने के कारण पैसा डूबने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस या काम हैं जिनसे अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। तो तुम सब ब्रोकर बन सकते हो जिसकी कमाई 50,000 रुपये महीना से शुरुआत है। और सब ब्रोकर बनने के लिए तुम्हारे पास ग्रेजुएशन होनी बहुत जरूरी है। इससे तुम्हारी हर महीने लाखों की कमाई हो सकती है। अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के जरिए निवेश करते हैं। ब्रोकिंग हाउस खोलना हर किसी के बस की बात तो है ही नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि ब्रोकिंग के जरिए पैसा कमाया जाए, तो आप ब्रोकिंग हाउस के सब ब्रोकर बन सकते हैं। इसके जरिए आप हर महीने 40 से 50,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। हालांकि यह कमाई क्लाइंट पर निर्भर है, और बड़े क्लाइंट होने पर यह कमाई लाखों रुपए में पहुंच सकती है। सब ब्रोकर को ब्रोकिंग हाउस की तरफ से अच्छा कमीशन दिया जाता है। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इस कोर्स को करना बहुत आसान है, जिसे एनएससी कराती है। इसके लिए रेगुलर पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को समझ होनी चाहिए, जिसके जरिए आप अपने क्लाइंट्स को यह समझा सकेंगे वो अपने पैसों को किस तरह से निवेश करें। किसी ब्रोकिंग हाउस फर्म के साथ कुछ समय की ट्रेनिंग लें। स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट के लिए शेयर खरीदते हुए बेचते हैं, या तो फिर ब्रोकिंग हाउस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कमाई 15,000 रुपये से शुरुआत, और इसके लिए तुमको एनएससी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। फ्रेंचाइजी लेकर कर सकते हैं इतनी कमाई। आप किसी ब्रोकिंग हाउस की फ्रेंचाइजी लेकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिसके लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करने की जरूरत भी नहीं है। शुरुआती दिनों में ब्रोकिंग कंपनियां आपके काम के आधार पर 15 से 20,000 रुपये तक देती है। हालांकि अच्छा टर्नओवर होने पर फ्रेंचाइजी से लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कंपनी के पास कुछ रकम डिपॉजिट करनी होगी। फ्रेंचाइजी को क्लाइंट की तरफ से की गई ट्रेडिंग पर लगे ब्रोकिंग चार्जेस में कमीशन मिलता है। और सबसे आसान काम है कि तुम लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवाना शुरू कर सकते हो। एक डीमेट अकाउंट खुलवाने के 500 रुपये तक मिलता है। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर ब्रोकिंग हाउस या बैंक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन आप बैंक या ब्रोकिंग हाउस से संपर्क कर इस काम को शुरू कर सकते हैं। यह काम पार्ट टाइम किया जा सकता है। तो एक इंसान का डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए तुमको 500 रुपये मिलेंगे। तो आप लोग भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर तुम नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हो, तो तुम अपने जानने वालों को ये लिंक शेयर कर सकते हो। अपना अकाउंट बनाने के बाद रेफर कर सकते हो, अपने दोस्तों का अकाउंट खुलवा सकते हो। इससे तुमको एक अकाउंट खुलवाने के 400 रुपये मिलेंगे। और दोस्तों, अगर तुम भी अपना अकाउंट बना के एक दिन में अपने 3 दोस्तों को रेफर करते हो, तो तुम एक दिन में 1200 रुपये कमा सकते हो। और अगला तरीका यह है कि तुम एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, जिससे तुम कमा सकते हो 2 से 4 लाख रुपए। लेकिन इसके लिए तुमको CFPA का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनते हैं, तो अपने शुरुआती दौर में 2 लाख से 4 लाख सालाना कमा सकते हैं। CFPA की डिग्री करना काफी मुश्किल है, लेकिन इसे करने के बाद कमाई की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। इसके बाद नौकरी मिलना काफी आसान है, लेकिन इसे करने के बाद बिजनेस भी किया जा सकता है। CFPA सर्टिफिकेशन दुनिया के 23 देशों में अपनाया गया है। कई देशों में CFPA किए बिना अपने क्लाइंट को सलाह देने की इजाजत नहीं होती, और अब भारत में भी निवेश के लिए इनका चलन बढ़ता जा रहा है। इसलिए CFPA की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
CFPA बनने के लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की परीक्षा पास करनी होती है। इसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। NSE पर यह परीक्षा ऑनलाइन होती है। हालांकि यह परीक्षा पास करना काफी कठिन होता है, इसलिए आप इस परीक्षा में बैठने से पहले किसी इंस्टीट्यूट से CFPA की 1 साल की पढ़ाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे इंस्टीट्यूट ही यह कोर्स करवाते हैं। इसके लिए कई अन्य यूनिवर्सिटीज भी इस कोर्स को कराती हैं।